हर खबर का एक अपना दर्शक वर्ग होता है। कुछ युवाओं के लिए होती है तो कुछ महिलाओं के लिए। राजनीतिक खबरों का भी अपना अलग दर्शक वर्ग है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देश के हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। हर भारतीय उस खबर का हिस्सा है, क्योंकि हर व्यक्ति कम या ज़्यादा नमक या चीनी खाता ही है और इसके साथ ही उनके शरीर में पहुँच रहा है एक बहुत ही घातक तत्व। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हम जो नमक और चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ ही हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहे हैं हर एक भारतीय के शरीर में। जरा सोचिए, हमारे दिमाग, शरीर में दौड़ रहा खून, हर जगह प्लास्टिक अपनी जगह बना रहा है। अब इस बात का संदेह बहुत पहले से ही हो रहा था, लेकिन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने इस आशंका पर अपनी मुहर आज लगा दी है और देश में नमक और चीनी बनाने वाले सभी ब्रांड्स, जरा गौर कीजिएगा, एक भी नहीं छूट रहा है, सभी के सभी नमक और चीनी बनाने वाले ब्रांड्स पर उन्होंने उंगली उठाई है। कोई अछूता नहीं है। उन सभी में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी के मामले में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और दूसरों से जवाब तलब किया है। नमक और प्लास्टिक में माइक्रो प्लास्टिक का मामला तब प्रकाश में आया जब प्राधिकरण एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने फाइबर छल्ले, फिल्म और टुकड़ों सहित अलग अलग रूपों में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था। शायद PTI की रिपोर्ट थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्राधिकरण जो उसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, उनकी पीठ ने 23 अगस्त को पारित आदेश में कहा कि समाचार के जरिए ये बात उजागर हुई है कि इन माइक्रो प्लास्टिक का जो आकार है वो 0.1 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक का था। आयोडीन वाले नमक में माइक्रो प्लास्टिक का उच्चतम स्तर बहुरंगी, बहुत पतले पतले रेशे और फिल्मों के रूप में, मतलब फिल्टर्स के रूप में पाया गया था। चीनी के नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक की जो सांद्रता है, डेंसिटी है, वो 11.85 से लेके 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक थी और सबसे अधिक जो डेंसिटी है, वो सांद्रता है, वो गैर कार्बनिक चीनी में पाई गई है। विशेषज्ञ सदस्य A सेंथिलवेल की पीठ ने कहा कि समाचार में ये भी उजागर हुआ है कि माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव डाल सकती है। एनजीटी ने जिस आलेख के आधार पर ये जवाब तलबी की है, उसमें ये दावा किया गया है कि औसत भारतीय प्रतिदिन 10.98 ग्राम नमक और प्रतिदिन लगभग 10 चम्मच चीनी खाता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अनुशंसित सीमाओं से बहुत ज़्यादा है। इसने कहा है कि समाचार रिपोर्ट में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। न्यायाधिकरण ने FSSAI के CEO और ICMR और भारतीय विश्व ज्ञान अनुसंधान संस्थान के सचिवों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को पक्षकार या प्रतिवादी बनाया है। उम्मीद है कि प्राधिकरण के सख्त रुख से नमक और चीनी बनाने वाली कंपनियां उसे माइक्रो प्लास्टिक से मुक्त रखने का उपाय उनको तलाश करना ही पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी है। जय हिंद, जय भारत।